चमन जी, जी एक बात बताइए कि आप एक समाज सेवक हैं, जी बिल्कुल। लेकिन एक समाज सेवक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहा है? जी किन कारणों से आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे खरुआ पंचायत की जनता और साथ में पूरे भारत की जनता को रमज़ान मुबारक, और साथ में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको रामनवमी मुबारक। और जैसा कि आपने सवाल किया कि जो मैं सोशल वर्क सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे पंचायत इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। एग्जैक्ट। जी हाँ, ये आप अपनी जनता को ही समझाइए पहले। जी, मैं अपनी जनता से ही कह रहा हूँ कि सोशल वर्क जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, और 2013 से 14 से तकरीबन मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। जो मेरी सलाहियत है उसके अनुसार मैं अपने खरुआ पंचायत की जनता का सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पावर होने के बाद कुछ ज़्यादा बेहतर मैं जो हमारी खरुआ की जनता है उसका ज़्यादा काम करवा पाऊँगा। इसलिए मुझे लगा कि जो है मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अगर जनता ने अगर मुझे सराहा, जनता ने अगर मुझे वो कुर्सी दिया, तो मैं पूरी कुर्सी की लाज रखते हुए जो हमारी जनता परेशान हो रही है आज, जिन जिन मुद्दों को लेके वो परेशान हो रही है, मैं पूरा वादा करता हूं उनसे कि मैं उनका हर एक काम को अच्छे से और बेहतर तरीके से करके दिखाऊंगा। जनता तो मुख्यतः अपने जो उनके काम होते हैं पंचायती सरकार के अंतर्गत, एक गांव का, एक समाज का, वो होता है नल जल, सड़क, नाला, प्रधानमंत्री आवास, सोलर लाइट, खासकर मनरेगा, और एक मुख्य होता है वृद्धा पेंशन। ये तमाम मुद्दों से परेशान होती है। आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की जनता आती है? जी देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो नल जल की हमारे बिहार सरकार की योजना है, हमारे नीतीश कुमार साहब की जो योजना है नल जल प्रोजेक्ट है वो। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। जो भी योजना आई है 16, 17, 18 की जो भी योजना है, आज मैं खरुआ पंचायत के अंदर कहीं का नल जल जो योजना है कंप्लीट होते हुए नहीं देख रहा हूँ मैं, कहीं का नहीं। सब अधूरा है, सब पे वर्क चल रहा है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 17 की योजना है वो अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई है, जो 18 की योजना है वो अब तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई है। जो भी हमारे प्रतिनिधि है उनका फ़र्ज बनता है कि इसका जवाब जनता को दे। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन की कोई समस्या है उनके पास, ब्लॉक के किसी काम की कोई समस्या है उनके पास, तो वो आते हैं और जनता ने जो सोच के और जो हमारे प्रेजेंट मुखिया जी हैं उनके वादे, उन्होंने जो वादा किया था जनता से, शायद मुझे लगता है कि वो उस वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जनता परेशान हो रही है और वो भटक रही है, ब्लॉक पे भटक रही है, यहाँ वहाँ लोगों के पास जा रहे हैं कि हमारा सर ये काम है, हमारा ये काम है। और जाहिर है कि जब हमारे प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता परेशान होगी ही। तो इस तरह की परेशानी लेके लोग मेरे पास आते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इस बार आपने फैसला किया कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? एग्जैक्ट, बिल्कुल। मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेके चाह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ। और जो मैंने सोशल वर्क किया है, समाज में जितने भी लोग हैं उनका एक मान सम्मान है मेरे पास, मेरे साथ उनका मान सम्मान है, लोग देते हैं मान सम्मान। और लोगों का ये विचार है कि आप मुखिया का इलेक्शन लड़ें और लड़के अपने पंचायत की जो जनता है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें आप। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि हो सकता है आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम करें, कुछ जनताएं आपकी बाहर रहती है। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आपने किस तरह का सामाजिक कार्य किया अपने क्षेत्र में तकरीबन 7 साल में, जब आप 2013 से कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा हालात है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है 2020 से, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी आफत है। और ऐसे सिचुएशन में मैंने अपने पंचायत में एक भी प्रतिनिधि को नहीं देखा है जो जनता के पास जाएं। और जो सरकार का गाइडलाइन है, जाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोविड-19 हो जाएगा, मैं उनके संपर्क में जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, मास्क हो गया, मास्क के साथ साथ जो है सैनिटाइजर था, जी, ये सारी चीज़ प्रिकॉशन लेके हम जा सकते थे वहाँ उनका हालचाल जानने के लिए। बांटना भी था। तो वो बांटे हैं वो, लेकिन कुछ लोगों से मुझे ये जानकारी मिली है कि वो बांटा गया है, लेकिन आखिरी चरण में जब कोविड ख़त्म हो चुका, आई थिंक मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन
तकरीबन कोविड के 6 महीने के बाद। यानी दिसंबर जनवरी में बांटा गया है, यही कहना चाहते जी बिल्कुल, दिसंबर जनवरी या नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो इतना लेट बांटा गया है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से कहीं कोई काम नहीं हो रहा। आपने सरकार क्या किया उस कोरोना काल में? उस कोरोना काल का भी समय था। बिल्कुल बिल्कुल, उस कोरोना काल में मैंने सबसे पहले जो वार्ड में जो हमारे लोग हैं, जो भी हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनसे मैंने बात किया, उनसे एक मशवरा किया मैंने कि इस तरीके की जो आपदा आई है तो इसके ऊपर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जागना चाहिए, बट वो अभी तक जागे नहीं है। तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन एज ए सोशल वर्कर हम लोग हैं, और जो हमारी टीम है, जो हम लोग वार्ड वाइज करके अपना काम करते हैं, सब लोगों को बुलाए, उनके साथ बैठे, उनसे बात किए कि भाई हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सब लोगों की राय ये हुई कि जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों को हेल्प करना चाहिए। किस तरह का हेल्प किया आपने? हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि सरकार की ऐसी कोई स्कीम या योजना हमारे पास नहीं है, लेकिन एज ए सोशल वर्कर होने के नाते मैंने जो भी परेशान लोग हैं वार्ड वाइज करके, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको ज़रूरत है, बट वो शर्म से या किसी भी कारणवश किसी के आगे मुंह नहीं खोलते हैं कि मुझे 2 केजी चावल चाहिए या 5 केजी चावल चाहिए या अनाज चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने रात करके, खास करके शाम के अंदर, मैंने जो भी मेरे लोग हैं वार्ड वाइज, उनको मैंने पहले जानकारी लेने के लिए कहा कि आप घर घर जाइए और जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग को इनकी ज़रूरत है, उनसे आप पूछिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी घर हैं जहां अगर हम अचानक लेके चले जाएं तो शायद उनको हर्ट हो, उनको बुरा लगे, डायरेक्ट वे में वो मना कर दें। तो हमने अपने पूरी प्लानिंग के साथ अपने जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनसे पूछा, उनका पूरा मुआयना करवाया। उसके बाद रात के समय में हम लोग जाते थे 8 बजे, और जाके उनके घर घर जाने के बाद वितरण करते थे। इरादा ये था कि इसको कहीं से भी फ्लश आउट नहीं करना है, किनको दिया नहीं दिया, किसने लिया नहीं लिया, रात के समय में जाके हम लोगों ने अपना ईमानदारी से अपने काम को किया। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जी, समाज का सेवा किया। लेकिन अब हमको ये बताइए, और आपकी पंचायत की जनता को बताइए, आप जो आ रहे हैं, चुनाव लड़ करके आइएगा, तो वर्तमान में ऐसे कौन से कार्य नहीं हुए हैं, किन किन जगहों पे काम नहीं हुआ है, वो काम गिनाइए कि और उसके बाद आप जीत करके आने के बाद वो काम कीजिएगा, कितने समय पे कीजिएगा, और क्या अपील करती हैं जनता से? देखिए, मेरा तो जनता से यही अपील है कि पिछले 10 साल से तो मैं मौजूदा जो मुखिया यहाँ हैं, प्रेजेंट हैं, या जो रह चुके मुखिया हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनके दोनों के कार्यकाल को हमने देखा है। अब मुझे लगता है कि जनता को बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए, और ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का मिजाज बदल रहा है। तो ऐसे बदलाव के दौर में जनता को कोशिश करना चाहिए बदलने का, और एक युवा की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जनता के पास कि नहीं, युवा को लाना है, युवा को लाइए। और मैं पूरा वादा करता हूँ कि अगर जनता मुझे सराहेगी या मुझे उस लायक अगर समझेगी, तो मैं 100% उनके वादों पे खड़ा उतरूँगा, उनकी बातों पे खड़ा रहूँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा जो भी लाभ हमारे जनता को नहीं मिल पाता है, योजनाओं का लाभ, बहुत सारी योजना है, अगर मैं योजना का नाम गिनाने बैठूँ तो सुबह से शाम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमारी जनता तक नहीं पहुँचाता, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ, कि मैं हर लाभ जनता तक पहुँचाऊँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बताइए कि आपने विगत 10 सालों में आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? ये प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बड़ी मुख्य योजना है, सबको घर जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जिनका ये मानना हुआ है कि हमारा इंदिरा आवास आया है, ठीक है, इंदिरा आवास आया है, लेकिन खर्च के नाम पर उनसे इतना लिया जाता है कि खर्च के नाम पे जो जनता है हमारी, उनका ये मानना है, वो खोल के नहीं बोलते हैं कि हमारा क्या खर्च गया है, क्या ऑफिस खर्च हमारा जा रहा है, या क्या टेबल खर्च जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये है, उनका ये कहना है कि भाई पैसा इतना हमसे ले लिया जाता है कि हम लोग काम सही से करवा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से है कि हमको लगता है कि 60-70% ऐसे लोग हैं जो इंदिरा आवास तो सरकार दे रही है, लेकिन उसका
मकान कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। क्या इसका कंप्लेन आपके पास जब भी किसी व्यक्ति ने किया, आपके पंचायत की जनता ने, तो क्या आपने यहाँ के वर्तमान मुखिया को बताया इस चीज़? मुझे इस चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोग कहते तो हैं, लेकिन जब हम उनसे ये कहते हैं कि आप हाँ बिल्कुल, आप फ्रंट पे आके ये बात कहिएगा, आप दावे के साथ लिखित में हमको ये चीज़ दीजिएगा कि आपसे घूस के नाम पे 1,000 रुपये लिया गया, 2,000 रुपये लिया गया या 5,000 रुपये लिया गया। आप घूस के नाम पे जो पैसा दे रहे हैं तो ये चीज़ आप हमको लिखित में दीजिए, तभी इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आज आप मेरे सामने कहिएगा कि नहीं ठीक है, हमसे ले लिया गया, रिश्वत के नाम पे 500 रुपये ले लिया गया, 1,000 रुपये ले लिया गया, लेकिन जब हम खड़े होंगे इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तो आप वहाँ पर बैकफुट पे चले जाइएगा, तो उस समय में हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी जनता है जिनको मैंने कहा कि फ्रंट पे आइए, जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए हमको आपको सबको एक होना होगा, तो आप मेरे साथ आइए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे जी, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं अपने पंचायत के युवाओं से? मैं अपने पंचायत के जितने भी युवा नए वोटर हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है हमारा, बहुत बड़ा राइट है, और आपका जो वोट है उसको ज़ाया ना करें, इधर उधर ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो कि आपका वोट वेस्टेज हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पंचायत में जिनका ना कोई नाम है ना कोई काम है, लेकिन किसी न किसी के इशारे पे वो आते हैं इलेक्शन फाइट करने के लिए, होते हैं दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पे रहते हैं वो, लेकिन आते हैं और आके इलेक्शन अपने लड़ते हैं। तो मैं जो हमारे युवा और नए वोटर हैं उनको मैं यही संदेश दूंगा कि अपने वोट का अधिकार जो आपको सरकार ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करें और सोच समझ के इस्तेमाल करें। किसी के कब्रिस्तान में तो देखा है मट्टीकरण होते हुए, लेकिन मैंने शमशान में नहीं देखा है मट्टीकरण होते हुए, जो कि बहुत अहम है। और जो भी मौजूदा लोग हैं उनको इस पे विचार करना चाहिए कि भाई कब्रिस्तान का मिट्टीकरण जब हम कर सकते हैं तो शमशान का मिट्टीकरण क्यों नहीं करें। बिकॉज हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ का जोन है, नीचा क्षेत्र है। जी नीचा क्षेत्र है, सैलाबी एरिया है और हर साल यहाँ बाढ़ आता है।